हुनर मिले, हर ख्वाब को आधार, कौशल से हो रोशन जग, बने जीवन गुलजार। नमस्कार, दूरदर्शन झारखंड के इस कार्यक्रम कैंपस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हमारे राज्य के शिक्षण संस्थानों में जाते हैं और वहाँ के शिक्षकों और छात्रों से किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम आए हुए हैं डीएवी कपिल देव और हमारा विषय है आज का बच्चों में कौशल विकास। कौशल या हुनर केवल करियर का आधार नहीं, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाली वह कला है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। और आज के दौर में जहाँ भी प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में बढ़ गई है, वहीं किताबी शिक्षा केवल काफी नहीं है। तकनीकी कौशल, बेहतर संवाद, टीम वर्क जैसी योग्यताएं जो है ये बच्चों को सफल और सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। आइए इस स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से इस विषय पर हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वे कौशल विकास को किस नजरिए से देखते हैं। चलिए हमारे साथ। अगर कौशल विकास को आपको अपने शब्दों में परिभाषित करना हुआ तो आप कैसे करेंगी? कौशल विकास ऐसे कोर्सेस हैं जो एक व्यक्ति को उनके क्वालिटीज़ को इन्हांस करने में बहुत मदद करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को और टोन करते हैं। कौशल विकास अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं सॉफ्ट स्किल्स, कुछ होते हैं हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स यानी जो टेक्निकली अगर बात की जाए, जैसे आईटी सेक्टर की बात की जाए, कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो वो है हार्ड स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाए तो वो एक इंसान के व्यक्तित्व को समझाना, परिभाषित करते हैं, जैसे उनकी कैसी बोली है, उनके खड़े होने का तरीका इत्यादि। ऐसे कुछ जो है वो आपके सॉफ्ट स्किल्स भी है। कौशल विकास जो है वो इंसान को बहुत सारे क्षेत्रों में मदद करता है और उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। कौशल विकास से हम यह समझते हैं किसी व्यक्ति के पास मौजूद कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने में काम करता है, जैसे किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। और कौशल विकास से हम यह भी समझते हैं किसी व्यक्ति के कामों में बेहतर करने में ज्ञान और मदद मिलती है। कौशल विकास एक ऐसी शिक्षा होती है जिससे मनुष्य के अंदर जो इनर स्किल्स हैं वो इन्हांस होते हैं। वो इससे प्रोडक्टिव बन सकता है, इनोवेटिव कार्य कर सकते हैं ये कौशल विकास के कारण, और सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। अगर मुझसे कौशल विकास के बारे में पूछा जाए तो मैं तो उसे ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि ये हमारे इनर कैपेबिलिटीज़ को और एबिलिटीज़ को इन्हांस करता है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। अगर हार्ड स्किल्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो देयर आर मल्टीपल स्किल्स, लाइक आईटी में हमें मशीन लर्निंग और कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेल्प मिलती है अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम वो सीखें। और सॉफ्ट स्किल हो गए जैसे कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, जो हमें इंटरनली हेल्प करते हैं, जो ऑन पेपर नहीं दिखते स्किल्स, लेकिन अगर आपके अंदर हैं तो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब हम नए कौशल को सीखते हैं तो वो कैसे हमें हमारे मानसिक तनाव से बाहर आने में मदद करती है? डेफिनेटली जो नए स्किल्स होते हैं वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते ही है। इससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। पहली चीज़, अगर हम लोग जैसे कोई एग्ज़ाम है तो हम लोग कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन पर, जैसे बहुत स्ट्रेस होता है तो जैसे हम लोग साइड में कुछ लोग कैलीग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो वो हेल्प करता है हमारे माइंड को डाइवर्ट होने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट मेक्स अस बेटर। कोई भी स्किल सीखना ये हमें फ्यूचर में और हेल्प ही करता है। और बात रही स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो डेफिनेटली जैसे ऑन अ पर्सनल फ्रंट मैंने क्लासिकल वोकल सीखा है, तो एवरी टाइम जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम आया, मेरे को उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो पढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान का माइंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो ही जाता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं उससे उठकर 15 मिनट के लिए हारमोनियम उठाकर रियाज़ कर लेती हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ्रेश फील होता है और मुझे फिर और एक्साइटमेंट आता है अंदर कि नहीं, थोड़ी देर और बैठ के पढ़ना है। स्किल डेवलपमेंट, हमारा जो सॉफ्ट स्किल है वो हमें स्ट्रेस से रिलीफ करता है। अगर हम लोग बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम भी हम लोग का बहुत स्ट्रेस देता है, और हमारा स्कूल भी हमें बहुत सारा वर्क देता है करने के लिए, जिससे हमें बहुत स्ट्रेस बढ़ता है।
तो हमारे स्कूल हमें बहुत सारे सॉफ्ट स्किल सिखाता भी है और इम्प्लीमेंट भी करवाता है। जैसे कि हम लोग का एग्जीबिशन, अभी हमारा एग्जीबिशन का प्रिपरेशन हो रहा है, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे ना लीडरशिप क्वालिटी ला सकते हैं एक ग्रुप में काम करने के लिए, कैसे हम लोग दूसरों से काम अपना मतलब बोल के करवा सकते हैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटी हम लोग के अंदर आ रहा है। और बहुत सारा सॉफ्ट स्किल होता है, जैसे कि IT स्किल्स भी है, वो हमें सिखाया जाता है स्कूल के अंदर। FMM फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें सिखाया जाता है, हमें बायोटेक्नोलॉजी सिखाया जाता है स्कूल के अंदर। हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें हमें बताया जाता है वो सब चीज़ भी। तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा है हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, एग्ज़ाम्स है, स्टडीज़ है या फिर कोई कोर्स करते हैं, तो उससे जब हम लोग को स्ट्रेस मिलता है तो उसको रिलीव करने का, उसको सिंप्लीफाई मतलब उसको ख़त्म करने का एक अच्छा ज़रिया है स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग को स्किल डेवलपमेंट से क्रिएटिविटी मिलता है, अडेप्टेबिलिटी मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल सही होता है। तो वो हम लोग एक कोर्स करते हैं। जैसे मेरे को आर्ट बहुत पसंद है, मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं उस चीज़ को करती हूँ। जैसे कि जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ तो वो स्ट्रेस मेरा मतलब कम्प्लीटली ख़त्म होता है जब हम वो काम करते हैं, क्योंकि मेरा सारा माइंड जो है वह उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो स्ट्रेस को ख़त्म कर रहा होता है। हम उस चीज़ में बिज़ी होते हैं तो हम उस चीज़ को करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मेरा स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होता है और ये मेरे को हेल्प करता है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। अब हमारे अंदर कोई स्किल है, ठीक है, तो हमें उससे बेहतर महसूस होता है कि हमारे अंदर एक स्किल है, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपने आप को और बेहतर बनाने में हेल्प करता है। अब एग्जांपल की मेरा स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप है, तो अगर हम उस पर प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है कि उस सब्जेक्ट में हम प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर सकते हैं। तो हमारा जो जितना भी स्ट्रेस है वो उसका लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ नया चीज़ सीख रहे हैं, नया चीज़ के ऊपर डेवलप हो रहे हैं। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो हमारे अंदर खुद हम कौन हैं वो हमें और जानने का मौका मिलता है कि हमारे अंदर जो स्किल है वो दूसरों पे नहीं है। इसलिए जो स्किल डेवलपमेंट है, इसीलिए वो कहा गया है कि हमारा मेंटल स्ट्रेस को वो रिड्यूस करता है और हमें स्किल डेवलपमेंट सिखाता है। आपने अपने स्कूल में या फिर आपके स्कूल ने आपको कौन से नए कौशल को सिखाया है? ऐसे बहुत सारे कौशल है जो हम सीखते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग हमें सिखाया जाता है अभी से। हमें अभी भी बहुत वो सब चीज़ मदद करती हैं, जैसे कि लीड्स गुरु है, उसमें हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके ही अभी भी अर्निंग करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में वीकली हमें बैठा के ये सब सिखाया भी जाता है। एग्जीबिशन वगैरह हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि हम जैसे हम इंजीनियर फील्ड से हैं तो आगे जाके हमें और मुश्किल ना पड़े, तो हमें छोटे छोटे अभी सिखाए जाते हैं कि आगे जाके हम लोग कुछ अच्छा करें। तो हमारे स्कूल्स में जो रेगुलर एजुकेशन होता है एकेडमिकली, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हम लोग को स्किल सिखाई जाती है जिसको हम लोग अप्लाई करके अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जैसे हर सुबह असेंबली होता है, तो असेंबली में हमारा मॉर्निंग जो टॉक होता है उसमें बहुत सारे ऐसी हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, मोरल वैल्यू सिखाए जाते हैं। तो लाइफ में हम सबको यूज़ करके, इन सबको सीख के हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही अभी हम लोग का रिसेंटली साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स सब ऐसे एग्जीबिशंस बना रहे हैं जिसका यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे हम लोग को टीम वर्क के बारे में भी पता चलता है। तो टीम वर्क से हम लोग एक लीडरशिप क्वालिटी भी हमारे अंदर बिल्ड होती है, जिससे हम लोग सीख के लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे स्कूल में रिसेंटली एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस होने वाला है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और IT वगैरह, जो आपको हेल्प करेगा आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए, जो बेसिकली विल हेल्प यू। It will also make you more understanding with the extra knowledge of anything that जैसे कि biotechnology and entrepreneurship, that will make you to know about business, and it will also help our students to see the knowledge of business, and also
मैं यहाँ पे एक्सटर्नल कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ पे 11th में एडमिशन ली हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत नई नई चीज़ें मिली। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे बायोलॉजी में बायोटेक्निकल, कॉमर्स में फाइनेंस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को सिखाई जाती है। हम लोग को बिज़नेस के बारे में भी बताए जाते हैं और हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह भी होता है, जिससे हम लोग एक साइड सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। तो हमारे स्कूल में ऐसे चीज़ें भी बताई जाती है जो हम लोग पढ़ाई के बाहर भी हम लोग उसको पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली और एज अ साइंस स्टूडेंट मुझे तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। अभी के जॉब मार्केट में सॉफ्ट स्किल जैसे कि कम्युनिकेशंस हो गए, टीम वर्क हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये कितना महत्वपूर्ण है? पहले तो आपने कहा सॉफ्ट स्किल, वो तो आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल में सबको लगता है इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर ये एक लैंग्वेज है। हाँ, हम लोग को सब लैंग्वेज सीखना चाहिए, इट इज़ कंपलसरी, इससे हम लोग का स्किल बढ़ेगा, लेकिन इंग्लिश एकमात्र लैंग्वेज है। हमें अगर अपना स्किल बढ़ाना है तो हमको वो भाषा सीखना चाहिए जो हमें कंफर्टेबल हो, जिस पे हमारा पूरा कमांड हो। पहला कि टाइम क्या होता है, तो अगर टाइम क्या होता है आपको जानना है तो आप अगर 1 साल के बारे जानना है तो आपको वो स्टूडेंट से पूछना चाहिए जो फाइनल्स में फ़ेल है। अगर आपको 1 महीना के बारे जानना है तो आप उस माँ से पूछ सकते हैं जिसका बच्चा 1 महीना जल्दी आ गया हो। अगर आपको 1 दिन के बारे जानना है तो आप उस मज़दूर से पूछ सकते हैं जिसको 1 दिन काम ना मिले तो वो बहुत निराश घर पहुंचता है। अगर 1 मिनट का 1 घंटा के बारे पूछना है तो आप, जैसे मैं नीट का तैयारी कर रही हूँ, मुझे 1 घंटा मिल जाए आराम करने के लिए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। 1 मिनट के बारे जानना है तो आप उस इंसान से पूछिए जिसका ट्रेन 1 मिनट के लिए छूट गया हो। और 1 सेकंड के बारे जानना हो तो उस इंसान से पूछिए जो ट्रैफिक में जा रहा हो और 1 सेकंड के लिए उसका जान बच गया हो। और 1 मिली सेकंड के बारे जानना है तो उस खिलाड़ी से, ओलंपिक खिलाड़ी से पूछिए जो 1 मिली सेकंड के लिए गोल्ड ना ला पाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ ना पाया। टाइम चला जाता, सब चाहते कोई तो मदद करे, कोई तो हमारा सहारा बने, कोई तो कंधा दे, लेकिन ये दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। कंधा सिर्फ वो लोगों को दिया जाता है जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में हमें आत्मनिर्भर बनना है और टाइम मैनेजमेंट हम लोग खुद ही कर सकते हैं कि हम लोग अपना प्रॉब्लम खुद समझ सकते हैं, अपना वीकनेस खुद समझ सकते हैं और उस पर खुद काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोग कैसे एक दूसरे से बातें करना है, कैसे डील करें। कोई भी डील करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि 20% इम्पोर्टेंस ही सिर्फ वर्ड्स को दिया जाता है, बाकी इम्पोर्टेंस उनके हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेस और बाकी सारे सॉफ्ट स्किल्स पर डिपेंड करता है। बाकी सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया। टाइम मैनेजमेंट एक इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर एक बार टाइम चला गया तो वापस वो रिपीट नहीं होगा। टीम मैनेज करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एक मार्केटिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग। एक मूवी है गोल्ड नाम की, उसमें भी हमने देखा है कि कैसे एक टीम को कैसे कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए कैसे वर्क किया जाता है। तो आज की डेट में आप जितना भी एग्जामिनेशंस वगैरह देखेंगे, जैसे कि अगर बात करें यूपीएससी सीएससी की, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया का, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई होने के बाद भी आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है और उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो इंटरव्यू में पैनल करता है यही है कि आपका सॉफ्ट स्किल को देखता है, आपके बात करने के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखता है, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसमें आपको एक लीडरशिप क्वालिटी उसको पता चलता है कि आप में है कि नहीं। तो ये सब चीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो एक एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो,
आपके पास सारी डिग्री हैं, आपने IIT क्वालिफाई किया हुआ है, आप नीट क्वालिफाई करके आए, फिर भी आपका एक बार इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू आपका यही देखने के लिए होता है कि आपका सॉफ्ट स्किल्स कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आप क्या मैनेज कर सकते हैं। आज के टाइम में MBA इतना ज़्यादा क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोगों को मैनेजर चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स उसमें होना चाहिए कि वो सब चीज़ मैनेज कर सके। कौशल विकास सीखने के लिए कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऐप या संसाधन या रणनीति आपके लिए मददगार साबित हुई है? कौशल विकास सीखने के लिए जैसे हम लोग स्कूल में भी काफ़ी बताया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी है, यूट्यूब चैनल्स है जिससे हम लोग सीखते हैं। हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी, स्पीकिंग कोर्सेज है जिससे हम लोग यूट्यूब से सीखते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स है, वेबसाइट्स है जो हम लोग को होम में मतलब घर बैठे बैठे हम लोग को सब चीज़ सिखा सकते हैं, और बहुत एफिशिएंट रहता है। हर बच्चे ऐसे करते हैं। स्कूल में भी काफ़ी बोला जाता है कि आप लोग ऑनलाइन सीखिए, अगर आप लोगों को स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग से आके इंटरेक्ट करिए, तो वो काफ़ी हेल्प होता है और हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। और जैसे बोला जाता है कि कौशल विकास हम लोग करना चाहिए ताकि बाद में हमारे एग्ज़ाम के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करे, और काफ़ी आगे हेल्प होता है। सर ने भी ऐसा कहा कि अभी करने से हमारे जॉब्स और आगे जाके जितने फील्ड्स रहते हैं उसमें हमें हेल्प होगी। आप सब जानते हैं कि कौशल विकास आज के समय में कितना आवश्यक है। एक ऐसी दुनिया जहां पे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, एक ऐसी दुनिया जहां नौकरियों पे खतरा बन चुका है, एक ऐसी दुनिया जहां AI हमें पछाड़ सकती है नौकरियों के दौड़ में, ऐसी दुनिया में कौशल विकास ज़रूरी है। कौशल विकास के कई संसाधन हैं, कई तरीके हैं उन्हें प्राप्त करने के। वो YouTube या पॉडकास्ट हो सकते हैं, वो कोई ऐप्स हो सकते हैं, या कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकते हैं। जैसे मुझे बाहरी भाषाओं को सीखने का शौक़ है, तो मैंने इस बीच में jflearning.com से जापानी भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त की है, और मैंने कुछ लेवल्स उसके पार भी कर लिए हैं। अभी कुछ और लेवल्स बाकी हैं। अगर फ्यूचर में या भविष्य में कभी भी मुझे जापान जाने का अवसर मिलता है या बाहर काम करने का अवसर मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं उनकी भाषा से पूरी तरीके से अवगत रहूँगी। हमें कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू गूगल, यूट्यूब। हम लोग कई जगह से ये सब सीख सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो अपना, जिनको एम्ब्रॉयडरी आता है, वो वीविंग आता है और छोटे मोटे स्किल्स आते हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। थ्रू दीज थिंग्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और through government also we are provided so many schemes through which we can learn extra skills, और mentally stability अगर किसी को ना भी हो तो वो through online platform अलग अलग skills सीखकर अपना mental stability बढ़ा सकता है, बैलेंस कर सकता है, और भी कई तरह से हम अपने mental stability को ठीक कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी के समय पे स्किल डेवलपमेंट सीखना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें बस ऑनलाइन कोर्सेज और वेबसाइट्स पे जाकर अपने जो भी चीज़ में इंटरेस्ट हो वो सीख सकते हैं। इसमें सबसे इजी एंड सबसे आसान फ्री हम यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको लर्निंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सभी सिखाएंगे, या फिर वो भी आपको पता मिल सकता है जो कि आप जानना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकते, कुछ आपको जो जानने की इच्छा हो वो मिल जाएंगे। और हमारे पास हमारे डेवलपर्स इतने सारे ऐप भी डेवलप कर चुके हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, जैसे ड्यूलिंगो, एंड देयर आर मेनी गेम्स लाइक वी प्ले वगैरह वी प्ले एटसेट्रा, जिससे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। Some skillful resources we get online are YouTube and podcast, Google and Microsoft tools, ChatGPT, online platforms, or website. Some of the prime websites are Unacademy or PW. This types of website or apps helps a student to develop their skillfulness. YouTube and podcast is now emerging as a mode of education. On YouTube, we get a lot of educational stuff, and through podcast, a student can know his skills or everything else. At last, I would like to say
in the coming future, skillfulness is the only thing which would help a student. পলাশি জঙ্গলে রে আরে ঢিপিং ঢিপিং বাজনা কোথাও বাজাচ্ছে সাঁওতালে রে বাজাচ্ছে সাঁওতালে ঢিপিং ঢিপিং বাজনা কোথাও বাজাচ্ছে সাঁওতালে রে বাজাচ্ছে সাঁওতালে টাং ধাতুং ঠাং তুং তুং ঠাং তুং তুং ঢাকিন হিঙ্গি যা টাং ধাতুং ঠাং তুং তুং ঠাং তুং তুং ঢাকিন হিঙ্গি যা মাদলবাসী বাজে তালে তালে মাদলবাসী বাজে তালে তালে মাদলবাসী বাজে তালে তালে মাদলবাসী বাজে তালে তালে डीएवी कपिल देव के स्टूडेंट्स ने कौशल विकास को अपने शब्दों में परिभाषित किया। कैसे? पढ़ाई के साथ साथ नए नए कौशल सीखना हमारे करियर के लिए जरूरी है, यह सब उन्होंने बताया। यहाँ स्कूल में वो क्या कुछ नया सीख रहे हैं, नया जान रहे हैं, इन सब पे भी उन्होंने जानकारी साझा की है। अब चलिए यहाँ के फैकल्टी से हम बातचीत करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे ऊपर है बेरोजगारी की समस्या, और इस समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना का शुरुआत किया है, और इसके साथ साथ कई राज्य सरकार भी इस योजना को चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना। कई जगह से, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना, जिसमें कई तरह से स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके साथ साथ कुछ उनको राशि भी दी जाती है ताकि वो अपने जो स्किल में ट्रेनिंग लिया उसमें आगे बढ़ सकें, और चाहे वो सरकारी, चाहे गैर सरकारी, चाहे प्राइवेट एजेंसियों में अपनी नौकरी ले सकें। हमारे स्कूल में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कोडिंग की, अपना फिनांस मार्केट मैनेजमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का ये चला रहे हैं, और इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई और स्किल्स का स्कूल लेवल पर भी हम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम आत्मनिर्भर बना पाएँ, आर्थिक दृष्टिकोण से उसको मजबूत करा पाएँ, ताकि वो अपने जीवन में जब कभी भी उसको ज़रूरत हो इस स्किल को उपयोग कर करके अपने जीवन को ऊपर सफल बना सकते हैं। कौशल विकास पर हमारे स्कूल में बहुत जोर दिया जाता है। विशेषकर इसमें हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे जेनेटिक कोड, जेनेटिक इंजीनियरिंग, साथ में हम लोग फिंगर प्रिंटिंग, जैसे चोरी करते समय अगर किसी का कोई निशान छूट जाए, ग्लास पे कैसे प्रिंटिंग आती है उसकी भी बच्चों को सिखाई जाती है। साथ में हम लोग वाणिज्य के क्षेत्र में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप कराते हैं, और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। एक अलग ही कोर है। इससे बच्चों में क्वालिटी डेवलप होता है, जिससे वो भविष्य में अपने आप को व्यवसायिक क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ करते हैं। इस तरह से हम लोग पूरे स्कूल में चाहते हैं कि अधिक से अधिक कौशल को और लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, वो केवल किताब तक सीमित नहीं हो, उनमें में व्यावसायिक गुणों में विकास हो, जिससे भविष्य में जाके एक अच्छा नागरिक बन सके। एजुकेशनल ना देकर वोकेशनल में भी हम लोग का काफ़ी प्रयास रहा है कि हम कैसे अपने स्कूल के बच्चों को बेहतर बनाएं। टाइम टू टाइम हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस के क्लासेस
और प्रेजेंटेशंस के लिए भी मैं बच्चों को तैयार करता हूँ। जो हमने एक बैनर दिया है जिसका नाम बैक टू विलेज। बैक टू विलेज में हमने बच्चों को जो ट्रेंड किया वो लाइव वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे। यानी जो कारपेंट्री वर्क हुआ, वुडन क्राफ्ट वर्क है और पिकल्स मेकिंग, पापड़ मेकिंग, जो भी हमारे स्किल इंडिया से रिलेटेड हैं, वो कौशल विकास योजना का कंप्लीट प्रारूप देखने को मिलेगा। पढ़ने के लिए तो सारे पढ़ते हैं, बट आगे वही बढ़ते हैं जिनके पास स्किल हो, वोकल हो। वोकल फॉर वोकल के रिस्पेक्ट में भी हमने इन चीज़ों को फोकस किया। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट तक हम लोगों ने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रखा है। ये हमारे कोर्स में पिछले 5 साल 10 साल से है। और आज की इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन आज के बच्चों में हम लोगों ने देखा कि बच्चे जो है जिस तरह से मोबाइल का या अलग अलग तरह के गिरफ्त में बच्चे चले गए, तो बच्चों में कुशलता नहीं आई। जब 90s का दौर था जिस समय हम बड़े हो रहे थे, तो उस समय उनकी हमारे को बहुत सारी चीज़ें थी ना जो हमें ग्राउंड पे सीखने को मिल जाती थी, आस पड़ोस से सीखने को मिलती। पेड़ पे चढ़ना, पहाड़ों पर जाना, नदियों में जाना, तैरना, ये सब हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं, बल्कि हम लोग खुद सीख गए। तो आज के बच्चे, हम लोगों ने जो फील किया, या हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि आज के बच्चे स्कूल्स में तलवार की तरह तैयार तो हो रहे, पर उन तलवारों में धार नहीं है। तो स्किल्स क्या होता है? वही धार होता है जो उस तलवार को कार्यरत बनाता है या उसको कारगर बनाता है, क्योंकि बिना धार की जो तलवार होती है वो फिर किसी काम की नहीं रह जाती है। अब जैसे कहते हैं हम कि कोई नाव का हादसा हो गया और हम लोगों ने कहा कि वो 10 व्यक्ति डूब करके मर गए और नाव ने डुबा दिया उन्हें, या पानी ने उन्हें डुबा दिया, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसको पानी ने नहीं डुबाया, बल्कि उसको तैरने की कुशलता नहीं पता थी। अगर वो तैरने में कुशल होता तो वो उस नाव के हादसे को सरवाइव कर जाता। तो सर्वाइवल स्किल्स हमारे समाज में, हमारे घर में, हर जगह आज अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर में हम लोग जी रहे हैं। जो ज़्यादा स्किलफुल होगा, जो ज़्यादा फिट होगा, कोरोना में भी जो लोग ज़्यादा स्किल्ड थे, जो ज़्यादा अपने बॉडी को मजबूत करके रखे थे, उन लोगों ने सर्वाइव कर लिया। बाद बाकी लोगों ने हम लोग देखा कि उनके साथ क्या क्या हुई। तो इसलिए स्किल्स का बहुत महत्व है और हम लोग इस विद्यालय में यही कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों में स्किल्स को डेवलप करें। कार्यक्रम में हमने बच्चों में कौशल विकास के महत्व पर चर्चा की। यह स्पष्ट है कि कौशल विकास सिर्फ शिक्षा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला भी है। यह न केवल रोजगार को बढ़ाता है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है। कौशल विकास एक ऐसा बीज है जिसे आज बोने पर आने वाले कल में समृद्धि का पेड़ बनता है। सरकार की योजनाएं, शिक्षकों के मार्गदर्शन और बच्चों की मेहनत से यह सपना साकार हो सकता है। इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा और मिलते हैं आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नए शिक्षण संस्थान में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार।